नमस्कार दोस्तों, टूरिस्ट भूत के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी शहर कोलकाता के बाईगुई घाट में रहने वाली तापसी रॉय चौधरी ने करीब 1 महीने पहले हमें बताई थी। आज से ठीक 30 साल पहले की घटना है। तापसी के भाई पीयूष के साथ कई सालों तक अजीबोगरीब घटनाएं घटी। आज पीयूष मुंबई में रहता है और एक कंपनी में काम करता है। आज इसकी उम्र लगभग 45 साल की है, परंतु उसके साथ ये घटना तब शुरू हुई जब उसकी उम्र महज 15 साल की थी। 15 साल के पीयूष के पिताजी का अपना बिजनेस था और माँ एक बंगाली स्कूल में टीचर थी। आज के हिसाब से वो काफ़ी आधुनिक थे। इससे पहले पीयूष की परेशानी को लेकर उन्होंने काफ़ी बात की। पीयूष ने सारी चीज़ अपने माता पिता को बताई, लेकिन उनके माँ बाप ने उसे वहम का नाम दिया क्योंकि वो पढ़े लिखे थे और इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। परंतु धीरे धीरे उनको भी यकीन होता गया कि पीयूष की बातों में सच्चाई है। पीयूष को हर रात जब वो सो जाता है और सपने में उसे एक 15 साल की लड़की रोते हुई दिखाई देती है। पीयूष जब उस लड़की से पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, तो वो ओ जोर जोर से रोने लगती है। पीयूष को हर दिन ये सपना एक ना एक बार जरूर आता। आलम अब यह हो गया कि धीरे धीरे अब दिन में भी सपने आने लगे। जब कभी दोपहर में उसकी आंख लगती तो उसे यह सपना जरूर आता, और जब वो इस सपने से बाहर आता और देखता तो उसका शरीर पसीने से तरबतर होता। पीयूष ने अपने माँ बाप से उसके इस सपने के बारे में कई बार जिक्र किया, परंतु किसी ने उसकी बात को महत्व नहीं दिया। एकमात्र सहारा उसकी बहन तापसी जो उसको बताता था। तापसी ने कहा कि वो पढ़ाई लिखाई के अलावा खेल कूद की ओर भी थोड़ा ध्यान दे। हो सकता है कि उसका ध्यान कहीं और भटके और फिर वो सपना उसे ना आए और ये परेशानी से वो जल्दी निजात पा ले। लेकिन तापसी ने ये एक गलती कर दी। उसकी शायद ये समझ में नहीं आया कि उसके भाई की परेशानी खुली आंखों में नहीं बल्कि बंद आंखों के सामने आती है। हर रात अपने भाई पीयूष के बगल में तापसी सोती और उसने अधिकतर अपने भाई को रात की तन्हाई में रोता हुआ पाया। पूछे जाने पर कारण वही कि सपने में वो लड़की दिखाई देती। पीयूष की उम्र बढ़ती गई। स्कूल से अब वो कॉलेज में आ गया था। कॉलेज अब शुरू करने वाला था। ये उसके कॉलेज का आज पहला दिन था। जब पहली बार वो अपने कॉलेज में जाने ही वाला था कि अचानक उसने देखा कि कॉलेज के गेट के पास एक लड़की खड़ी थी। कॉलेज के मेन गेट पर एक लड़की खड़ी थी। ये वही लड़की थी जो पीयूष को हर रात सपने में आती थी। जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ते गए कॉलेज की मेन गेट की ओर, वैसे वैसे उसका सपना उसकी आंखों के सामने आता गया। जिस लड़की को वो पिछले कई सालों से अपने सपने में देख रहा था, आज वो लड़की फेस टू फेस उसके सामने खड़ी थी। पीयूष ने झट से जल्दी से अपनी बहन तापसी से कहा, देखो दीदी, ये वही लड़की है जो मेरे सपनों में आती है। तापसी ने देखा लेकिन उसको कोई नजर नहीं आया। हैरान करने वाली बात थी कि तापसी उस दरवाजे के सामने किसी को भी नहीं देख सकती थी।
लेकिन पीयूष को वो लड़की साफ नजर आ रही थी। तब उसी ने कहा कि भाई मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन भाई को समझने की कोशिश करी पर वो समझने को तैयार ही नहीं था। तब उसी बार बार बोलता कि भैया यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन फिर चीख पुकार के साथ चीखने लगा। तब उसी को झूठा बोलने लगा, क्योंकि वो लड़की साफ साफ पीयूष को नजर आ रही थी। लेकिन बार बार उसने उस लड़की को रोते हुए अपने सपनों में देखा था, लेकिन आज फेस टू फेस उस लड़की को रोते हुए नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए देखा। इस घटना के बाद अक्सर पीयूष को वो लड़की दिन के उजाले में दिखाई देने लगी, और आश्चर्यजनक रूप से बात यह थी कि अब रात को सपना आना बंद हो गया था। कॉलेज में उसने अपने दोस्तों से इस परेशानी के बारे में जिक्र किया, लेकिन सारे दोस्तों ने उसे पागल कहकर ठुकरा दिया और उसका मजाक उड़ाने लगे। वो बेचारा दिन भर रोता रहता और धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर बढ़ता ही जा रहा था। 15 साल की उम्र से पीयूष को अपने सपने में हर रात एक लड़की दिखाई देती जो सिर्फ रोती रहती। हर रात दिखाई देती। पीयूष से क्या चाहती थी, क्या कहना चाहती थी, उसके भी समझ में नहीं आ रहा था। कॉलेज में दाखिले के बाद अचानक से ही पीयूष को वो सपना दिखाई देना बंद हो गया, परंतु अब दिन के उजाले में पीयूष को वो लड़की साक्षात्कार आंखों के सामने दिखाई देती, परंतु आश्चर्यजनक रूप से उसे और कोई भी उस लड़की को नहीं देख पाता। धीरे धीरे पीयूष पागलपन की ओर खींचा जा रहा था। उसके इस हालत में उसकी मुलाकात हुई रीता नाम की एक लड़की से मुलाकात, और फिर धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगा, और उन्होंने अपने पैर पर खड़े हो जाने के बाद इस रिश्ते को अंजाम देने की ठान ली। पीयूष की इस बेरंग जिंदगी में खुशी का एकमात्र सहारा रीता ही थी। पीयूष ने करीबन 10 सालों तक रीता के सामने अपनी इस परेशानी का जिक्र कभी नहीं किया। 1995 में शुरू हुई ये घटना साल 2008 में जून में जाकर खत्म हुई। पीयूष की उम्र बढ़ती जा रही थी, परंतु पीयूष को दिखाई देने वाली उस लड़की का रंग रूप चेहरा, इसमें कोई बदलाव नहीं आया था। पीयूष अब इन बातों को धीरे धीरे भूलना चाहता था और वो कोशिश भी कर रहा था, परंतु उस लड़की का यूं उससे दिखना, इसके पीछे क्या राज था ये किसी को नहीं पता। बंगालियों की शादियों में शादी से पहले आशीर्वाद की एक रस्म होती है। आशीर्वाद की इस रस्म के बाद परिवार वाले की रजामंदी से शादी से पहले पीयूष और रीता एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताने के लिए नैनीताल गए थे। पीयूष और रीता उस दिन शाम को घूमने के लिए वो दोनों निकल पड़े पहाड़ की एक चोटी पर पहुंचने के लिए ऊपर की ओर जा रहे थे, ताकि वहां से सूर्य अस्त के खूबसूरत नज़ारे को देख सके और अपने कैमरों में कैद कर सके। प्यार के उन हसीन पलों को कैद करना चाहते थे। उनके साथ एक बाइनकुलर भी था जो पीयूष ने अपने हाथों में ले रखा था। पहाड़ पर ऊपर की ओर चढ़ाई करते वक्त पीयूष ने ऊपर से एक परिवार को नीचे की ओर उतरते देखा, और आश्चर्यजनक रूप से उस परिवार के ठीक सामने चल रही थी वही 15 साल की बच्ची जिसे वो अक्सर अपनी आंखों के सामने देखता था, और पिछले कुछ सालों से वो सपनों में जिस बच्ची को देखा करता था। पीयूष शुद्ध बुद्ध खो गया और उस लड़की को देखे जा रहा था, और वो लड़की भी पीयूष की ओर देखी जा रही थी, और
अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए। ना जाने पीयूष को अचानक से क्या हुआ। उसने अपने कदम पलटे और दौड़ा और नीचे की ओर दौड़ता गया। सब चीजें से अज्ञात रीता ने उसके पीछे देखा देखा कि पीयूष नीचे क्यों जा रहा है। रीता भी भागने लगी और उससे पूछती रही कि तुम अचानक कहाँ जा रहे हो, हमें तो ऊपर जाना है। और ये तुम्हें अचानक क्या हो गया, हम दोनों तो ऊपर जाने वाले थे ना। फिर अचानक तुम दौड़ते हुए नीचे क्यों जा रहे हो। पीयूष बताओ ना, कुछ बोलो तो सही, क्यों नहीं बोल रहे। लेकिन पीयूष ने उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, बस नीचे की ओर बहुत तेजी से दौड़ता चला गया। नैनीताल के उस पहाड़ पर पीयूष और रीता पहाड़ के ऊपर की ओर चढ़ाई कर ही रहे थे ताकि वहां सूर्य अस्त के खूबसूरत नज़ारे को देख सके। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अचानक ही पीयूष दौड़ता हुआ नीचे की ओर जाने लगा। रीता के लाख पूछने के बावजूद पीयूष ने कुछ कहने से मना कर दिया और नीचे पहुंचकर ही आखिरकार पीयूष रुका। फिर रीता भी पीछे से आई। वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि वो पीयूष से अब कुछ भी पूछने की इच्छुक नहीं थी। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे चुपचाप और एक दूसरे को देखते जा रहे थे। तभी रीता ने उससे पूछा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। इससे पहले कि पीयूष रीता को कोई जवाब दे पाता, किसी ने पीछे से पूछा। पीयूष को छूते हुए उसे बुलाया। पलट कर देखा कि नैनीताल की ठंडक में उसके सिर से पसीना बह रहा था। डर से उसके हाथ पांव कांप रहे थे और पीयूष उस लड़की पर चिल्लाते हुए पूछ रहा था, क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे, क्यों बार बार आती हो, क्यों मुझे सताती हो। उसके सभी सवालों को सुनने के बाद लड़की ने अंकल कहकर उसे पुकारा। आपका बाइन कूलर गिर गया था ऊपर। बाइन कूलर लेकर पीयूष ने एक बार रीता की तरफ देखा। रीता उसे अजीब नजरों से देखी जा रही थी। फिर पीयूष वापस उस लड़की की तरफ पलटा जो अब वहां थी ही नहीं। उसने रीता से पूछा, क्या तुमने उस लड़की को देखा। रीता तो गुस्से में आग बबूला हो गई और चिल्ला के कहने लगी, तुम क्या पागलों की तरह बात कर रहे हो, किस लड़की की बात कर रहे हो, मैंने तो यहाँ किसी को नहीं देखा। पीयूष को लगा था कि रीता उससे झूठ बोल रही है। आज पहली बार पीयूष ने उस लड़की की भी आवाज़ सुनी थी। उसे यकीन था कि उसने उस लड़की को देखा है जो उसके सपनों में बार बार आती थी और जो उसे वहीं दिखाई देती थी। रीता पीयूष पर बहुत गुस्सा थी। उसे समझाने के लिए पीयूष ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताया। रीता को उसकी बातों पर जरा सा विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पीयूष की बात सुनी, फिर बाद में पीयूष की बहन तापसी से बात करी और तब जाकर उसे यकीन आया कि पीयूष सच बोल रहा था। सच जानने के बाद भी दोनों के बीच मनमुटाव बना रहा, क्योंकि ये सच छुपाने के लिए रीता उसे कभी भी माफ नहीं करने वाली थी। लड़ते झकड़ते रात काफी हो गई। दोनों लड़ते रहे और फिर दोनों सोने चले गए। ये रात पीयूष के लिए आखिरी रात थी। उसके सपनों के हिसाब से इस रात पीयूष को एक बार और सपना आया जहां उस लड़की ने उससे कहा, शायद तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो। आज से 40 साल पहले पुरानी बात है। आपने मेरी और मेरी माँ की संपत्ति हड़पने के लिए हमारा खून कर दिया था। पिछले जन्म में आप मेरे पिता थे। आपको देखकर मुझे कभी डर से रोना आता था तो कभी आपकी हालत देखकर हंसी। बस इसके साथ ही उसका ये सपना खत्म हो गया और पीयूष की नींद टूटी और वो लड़की सदा सदा के लिए चली गई।
उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। उस दिन के बाद पीयूष ने दोबारा कभी उस लड़की को अपने सपने में नहीं देखा। मैं हूँ सुनील कुमार और आज की कहानी कोलकाता के बंगाल शहर की थी। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।